तो चंद्रशेखर राव का बिहार की धरती पर आगमन हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से उनकी आज मुलाकात होनी है। मुलाकात कई मायनों में अहम है, यह हमने आपको इसके पहले वाले खबर में बता दिया है। लेकिन अब देखिए, जैसे ही ये खबर मिलती है कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना सीएम आज पटना पहुंच रहे हैं, बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो जाती है। और सुशील मोदी चुप कैसे बैठ सकते हैं। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया पर कई बातें कही हैं। 4 ट्वीट उनके बैक टू बैक आ चुके हैं चंद्रशेखर राव के बिहार यात्रा पर। देखिए वो क्या लिखते हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए। पहला वो लिखते हैं कि टीआरएस दुब्बक और हुजूरबाद दोनों जगह पराजित हुई। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जहां भाजपा 4 से 48 सीट पर आ गई, वही टीआरएस 99 से घटकर 56 सीटें पर रह गई है। उन्होंने कहा कि 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने तेलंगाना की 4 सीटें जीती, जबकि मुख्यमंत्री केसीआर अपनी बेटी कविता को नहीं जिता पाए। 2014 में लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी को लोकसभा नहीं भेज पाए थे। सुशील मोदी ने कहा कि केसीआर परिवार के 5 लोग मंत्री विधायक हैं। ये अंधविश्वासी ऐसे ही हैं जैसे मुख्यमंत्री के रूप में कभी सचिवालय ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार अपने अपने राज्य में जनाधार खो चुके हैं। ये लोग भ्रष्ट और परिवादी दलों को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित करने का सपना देख रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि विपक्षी एकता मेढक तोलने जैसा हो गया है। विपक्ष की हर नेता खुद को पीएम मटेरियल मान रहा है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों का मेलजोल दरअसल भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता से डरे सहमे लोगों की हताशा का परिणाम है। तो बड़ी बातें कही गई हैं सुशील कुमार मोदी के द्वारा। सीधा हमला उन्होंने किया है केसीआर यानी चंद्रशेखर राव के ऊपर कि वो अपनी बेटी तक को लोकसभा का चुनाव नहीं जितवा सके। और यही तंज उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी कसा है कि 14 का चुनाव हो, पाटलिपुत्र आपको याद होगा मीसा भारती लड़ी थी, 19 का चुनाव हो, पाटलिपुत्र से मीसा भारती लड़ी थी, लेकिन दोनों बार हारी। तो ये दोनों नेता जो हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चंद्रशेखर राव हो, या फिर इस बीच उन्होंने ममता बनर्जी का भी जिक्र कर दिया है कि ये लोग अपने राज्य में जनाधार खो रहे हैं। और लगातार जिस तरह पिछले विधानसभा में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त ली, करीब 70+ सीट्स आए थे बीजेपी को, वो राज्य जहाँ पे 5 सीट भी नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में अपने घटते लोकप्रियता, घटते जनाधार के चलते ये तमाम नेता जो हैं वो बहुत विचलित हो गए हैं। ये बातें कही गई है सुशील कुमार मोदी के द्वारा। और अब सुशील कुमार मोदी जो है वो इस बात पर लगातार ताल ठोक रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और लगातार जो उनका वेव है वो बढ़ते जा रहा है। इस कारण से ये तमाम लोग छटपटाए हुए हैं। और जिस तरह मेढक को तोलना बहुत मुश्किल होता है, एक तराजू पर अगर 10 मेढक को बैठा दीजिए तो कोई ना कोई मेढक कूद कर भागी जाता है। वही स्थिति इन राज्यों के मुख्यमंत्री का होगा। कोई भी नीतीश कुमार के चेहरे पर क्यों तैयार होगा, ये सवाल उठाया गया है सुशील कुमार मोदी के द्वारा। तो देखिए, राजनीति जो है बिहार में वो पूरी तरीके से अपने चरम पर है, अपने पीक पर है, क्योंकि आज चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बिहार दौरा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ उनकी बैठक है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलता है और फिर उस पर सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया क्या आती है। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।